तब तथागत मुख्य सड़क से हटकर एक वृक्ष के नीचे बिछे आसन पर जा बैठे। इसी दत्त और पूर्ण राज्याधिकारी भी तथागत को नमन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए उन्होंने तथागत से कहा, भगवान, जब हमने सुना कि तथागत कौशल जनपद में चारिका के लिए सात्विक श्रावस्ती से चलने वाले हैं, तो हम निराश हो गए और यह सोचकर दुखी हो गए कि अब तथागत हमसे दूर हो जाएंगे। भगवान, जब हमने सुना कि तथागत कौशल जनपद में चारिका करने के लिए श्रावस्ती से निकल पड़े, तो हम निराश हो गए और यह सोचकर दुखी हो गए कि अब तथागत हमसे दूर हो जाएंगे। भगवान, फिर जब हमने सुना कि तथागत कौशल जनपद को छोड़कर मल्ल जनपद में चारिका के लिए चले जाएंगे, जैसे ही कि वह कर रहे हैं, तो हम निराश हो गए और दुखी हो गए। भगवान, फिर जब हमने सुना कि तथागत मल्ल जनपद को छोड़ वज्जी जनपद में चारिका के लिए चले जाएंगे, जैसा कि वह कर रहे हैं, वह काशी छोड़कर मगध जनपद में चारिका के लिए चले जाएंगे, जैसा कि वह कर रहे हैं, हम फिर निराश और दुखी हो गए। हाय, तथागत हमसे बहुत दूर हो गए। लेकिन भगवान, जब हमने सुना कि तथागत मगध छोड़कर काशी अर्थात सारनाथ पधारेंगे, तो हम बहुत प्रसन्न हुए और यह सोचकर हम गर्वान्वित हो गए कि तथागत हमारे बहुत निकट होंगे। और जब हमने सुना कि वह काशी के मगध के लोगों में चारिका कर रहे हैं, हम प्रसन्न और उल्लासित हो गए। उन्होंने तथागत के काशी से वज्जी, वज्जी में मल्लों के जनपद में, मल्लों के जनपद से कोशलों के जनपद में आने का इसी तरह वर्णन किया है। लेकिन भगवान, जब हमने सुना कि तथागत कौशल जनपद से भी श्रावस्ती की ओर चारिका करने के लिए जा रहे हैं, तो हम यह सोचकर बहुत प्रसन्न हुए और उल्लासित हुए कि तथागत हमारे बहुत समीप आ गए। तब जब हमने सुना कि तथागत श्रावस्ती के लिए अनाथ पिंडक के जेतवन में ठहरे हुए हैं, तो हमने असीम प्रसन्नता हुई। यह सोचकर हमारे उल्लास की कोई सीमा नहीं रही कि तथागत हमारे निकट हैं। तो इस तरह से ये श्रद्धार्पण का बिंदु था, पंक्ति था। अब साथियों, आठवां खंड जो शुरू होता है, महामानव सिद्धार्थ गौतम, जो कि भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, उनकी छवि यहाँ से अलग अलग खंडों में बताया गया है। और ज़्यादातर जो बुद्ध और उनका धर्म का हिस्सा है यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो मैं आगे उनके भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व के बारे में मैं आप लोगों के बीच में वाचन करने जा रहा हूँ। जितने भी वर्णन मिलते हैं, उनसे यही ज्ञात होता है कि तथागत एक अति सुंदर व्यक्ति थे। उनकी रचना स्वर्ण पर्वत के शिखर के समान थी। उनका कद ऊंचा था, शरीर सुडौल था तथा उनका दर्शन आकर्षक था। उनकी लंबी लंबी बाहें, उनकी शेर सी चाल, उनकी वृषभ मतलब बैल सी आंखें, उनका सौंदर्य, उनकी स्वर्ण समान दीप्ति, उनकी चौड़ी छाती सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। उनकी भौहें, उनका माथा, उनका चेहरा, उनकी आंखें, उनका बदन, उनके हाथ, उनके पांव अथवा उनकी चाल, उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर जिसके भी नजर पड़ती थी, वह वहीं स्थिर हो जाता था। जो कोई भी उनको देखता था, वह उनकी तेजस्विता, उनकी शक्ति, उनके अनुपम सौंदर्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। उनका दर्शन होने पर किसी भी ओर जाने वाला व्यक्ति रुक जाता था। जो खड़ा होता था वह उनके पीछे पीछे हो लेता था। शांति पूर्वक और धीरे धीरे होता था, वह तेजी से भागने लगता था। और जो बैठा होता था वह तुरंत खड़ा हो जाता था। जिनको उनका दर्शन हो जाता, उनमें से कुछ हाथ जोड़कर उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते थे। दूसरे श्रद्धा से सिर झुकाकर उन्हें नमन करते थे। कुछ लोग उन्हें स्नेहपूर्ण शब्दों में संबोधित करते थे। कोई भी उनको सम्मान अर्पित किए बिना नहीं जाता था। सभी उनसे स्नेह करते थे और उनका आदर करते थे। स्त्री पुरुष के वचन सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। उनका स्वर असाधारण रूप से मधुर था, गहन गंभीर था, प्रीतिकर था, गुंजायमान था और अर्थपूर्ण था।
ये सब उनको ऐसा बना देते थे मानो वह कोई दिव्य संगीत हो। उनका स्वर श्रोता को आश्वस्त करने वाला था। उनकी तेजस्विता, उनकी झलक अत्यधिक प्रेरणादायक थी, रौबीली थी। केवल उनका व्यक्तित्व था जो उनको न केवल अग्रणी बनाता था, बल्कि उनके अनुयायियों के दिलों को देवता बना देता था। उनकी देशना को सुनने के लिए बहुत से श्रोता आते थे। यह बात महत्व की नहीं थी कि वह क्या कहते थे, वह भावनाओं को प्रभावित करते थे जो भी उनको सुनते थे। उनकी इच्छा शक्ति, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे झुक जाते थे। वह श्रोताओं के मन में ऐसी भावना पैदा कर देते थे, वह जो भी शिक्षा दे रहे हैं वह न केवल सत्य है बल्कि उनकी मुक्ति की आशा है। उनके श्रोता उनकी वाणियों में उस सत्य के दर्शन करते थे जो दासों को मुक्त कर उन्हें स्वतंत्र बना देता है। जब भी वह स्त्री पुरुषों में से बातचीत करते तो उनकी शांति छवि लोगों के मन में एक आदर की भावना संचार करती थी, और उनका मधुर वाणी लोगों को हर्षोन्नाद और विस्मय से विभोर कर देती थी। डाकू अंगुलीमाल और आलवी के आदमखोर को कौन धम्म की दीक्षा दे सकता था? एक शब्द के द्वारा कौन राजा प्रसेनजीत तथा रानी मल्लिका का मेल मिलाप करा सकता था? जिस पर उनका प्रभाव पड़ जाता वह सदा के लिए उन्हीं का हो जाता। इतना मोहक था उनका व्यक्तित्व। ऐसा है। अब प्रत्यक्ष कथन क्या है उस पर हम देखते हैं। इस परंपरागत मत की पुष्टि उन लोगों की साक्षी से भी होती है जिन्होंने भगवान बुद्ध को उनके जीवन काल में देखा था तथा उनसे भेंट की थी। ऐसा ही एक प्रत्यक्षदर्शी साल नामक ब्राह्मण था। भगवान बुद्ध को आमने सामने देखकर उसने उसकी प्रशंसा में इस प्रकार उद्गार व्यक्त किए थे। जब तथागत के सामने आया तो उस ब्राह्मण ने बैठने तथा कुशल समाचार पूछने के बाद भगवान बुद्ध के शरीर पर 32 महापुरुष लक्षणों के होने की जांच की और समय रहते उन्हें प्रत्यक्ष देखा। 32 महापुरुषों पुरुषों के लक्षणों के विषय में असंदिग्ध होकर भी उसका यह संदेह बना ही रहा कि वह बुद्ध है या नहीं। लेकिन उसने पुराने वृद्ध ब्राह्मणों से, आचार्यों प्राचार्यों से यह सुन रखा था कि जो अरहत होते हैं, सम्यक समबुद्ध होते हैं, वे अपनी स्तुति सुनने पर अपने आप को प्रकट करते हैं। इसलिए उसने निम्नलिखित शब्दों से तथागत का गुणगान करने का विचार बनाया। भगवान, आपका शरीर गुणों से पूर्ण है, परिशुद्ध है, यवन को प्राप्त है, आकर्षण स्वर्ण वर्ण है, दांतों से आभा चमकती है, शरीर की पूर्णता दर्शाती है कि आप 32 लक्षणों से युक्त महापुरुष हैं। स्पष्ट दृष्टि, सुंदर, ऊंचे और सीधे हैं आप। अपने भुक्खु संग में सूर्य समान देदीप्यान हैं, इतने भद्र हैं, ऐसे स्वर्णिम वर्ण हैं। अपने तारुणी को आप अनागरिक श्रवण बनकर क्यों व्यर्थ गंवा रहे हैं? आपको चक्रवर्ती सम्राट बनकर संसार पर राज करना चाहिए और समुद्र पर्यंत आपका शासन होना चाहिए। माननीय राजाओं को आपके सम्मुख नतमस्तक होना चाहिए और आपको समस्त पृथ्वी पर राजाओं के राजा के रूप में राज करना चाहिए। किसी की माइक खुली हुई है, बंद कर ले। आनंद थेर के अनुसार तथागत का शरीर इतना अधिक स्वच्छ और देदीप्यान था कि यदि उनके बदन पर किसी स्वर्णिम वस्त्र का जोड़ा रखा जाता तो उसकी ज्योति शरीर की ज्योति के सम्मुख फीकी पड़ जाती। तब इसमें क्या आश्चर्य है यदि तथागत के विरोधी उन्हें एक जादूगर युवक समझते थे। अगली उनके नेतृत्व की क्षमता पर बात रखी गई है। भिक्षु संघ का कोई वैधानिक अध्यक्ष नहीं था। तथागत को कोई अधिकार नहीं था। भिक्षु संघ एक स्वायत्त संस्था थी। तो भी संघ और उसके सदस्यों पर तथागत का क्या अधिकार था? इस विषय में हमारे पास तथागत के समकालीन दो व्यक्तियों के प्रमाण अर्थात साक्ष्य उपलब्ध है। एक बार तथागत राजगृह के वेलुवन में विहार कर रहे थे। एक दिन प्रातः तथागत राजगृह में भिक्षा के लिए गए, किंतु स्वयं को जल्दी आ गया समझ वह परिव्राज का राम में
शकुलदाई के पास चले गए। उस समय शकुलदाई बहुत से परिव्राजकों से घिरा हुआ था। वे हैं अथवा नहीं की तात्विक चर्चा करके बहुत शोर मचा रहे थे। कुछ दूर से जब शकुलदाई ने तथागत को आते देखा तो उसने अपने साथियों से कहा, चुप करो, शोर मत मचाओ, श्रवण गौतम आ रहे हैं, उन्हें शोर प्रिय नहीं है। इस प्रकार से वे चुप हो गए। तब तब तक तथागत आ पहुंचे। शकुलदाई ने कहा, भगवान, प्रार्थना है कि आप हमारे साथ सम्मिलित हों। आपका सच्चे हृदय से स्वागत है। बहुत समय बीता जब आप पिछली बार यहाँ पधारे थे। आपके लिए आसन सुसज्जित है, कृपया आसन ग्रहण करें। तथागत ने आसन ग्रहण किया और पूछा, आपका क्या विषय था और क्या चर्चा चल रही थी जिसमें बाधा पड़ी? शकुलदाई ने उत्तर दिया, अभी उसे छोड़ें, बाद में आप स्वयं आसानी से जान जाएंगे। कुछ समय पूर्व जब नाना मतों के श्रमण और ब्राह्मण संसारगार में इकट्ठे हुए तो उनके इस विषय पर चर्चा चली थी कि मगध के लोगों के लिए यह कितनी अच्छी बात है कि ऐसे श्रमण और ब्राह्मण गणराज्य हैं, गणाचार्य हैं, जिनके बहुत से अनुयायी हैं, विख्यात आचार्य हैं, सभी नाना मतों के संस्थापक हैं, जिनका बहुत से लोग आदर करते हैं। वे सभी राजगृह में वर्षावास करने आ गए हैं। उनके उनमें पूर्ण कश्यप है, मक्खली गोसाल है, अजित केस कंकल है, पकुद कचान है, सच्चे बोलपिट्ठुत है, निगंठनाथ पुत्र हैं, सभी विशिष्ट हैं, सभी यहाँ वर्षावास करने आए हैं। उनमें श्रमण गौतम भी हैं, जो संघ के नायक हैं, ज्ञात विख्यात धम्मानुशासक हैं, धम्म संस्थापक हैं, उनके लोगों के श्रद्धा भाजन हैं। अब इन ज्ञात विख्यात विशिष्ट श्रमण ब्राह्मणों में पुरुषों में कौन है जो अपने शिष्यों द्वारा सम्मानित किया जाता है, पूजा जाता है और अलंकृत किया जाता है, सत्कृष्ट होता है, और वे कितने गौरव की भावना के साथ उनके गुरु के पास रहते हैं? कुछ ने कहा, पूर्ण कश्यप का कोई आदर सत्कार नहीं करता, कोई पूजा नहीं करता, कोई अलंकरण नहीं करता। वे अपने गुरु के पास उनके प्रति किसी भी प्रकार का आदर सम्मान रखे बिना रहते हैं। एक समय ऐसा भी हुआ कि पूर्ण कश्यप अपने सैकड़ों अनुयायियों को उपदेश दे रहे थे। तब तक एक शिष्य बीच में ही बोल पड़ा। पूर्ण कश्यप ने प्रश्न मत पूछो, वह इस विषय में कुछ नहीं जानता, मुझसे पूछो, मैं जानता हूँ, मैं आप सबको सब कुछ समझा दूंगा। तब पूर्ण कश्यप ने आंखों में आंसू भरकर और हाथ फैलाकर कहा, चुप रहिए, शोर मत कीजिए। अब दूसरी भाग में उनकी मानवता पर है उल्लेख, किस तरह से मानवतावादी थे। उनकी करुणा एक महाकारुणिक, हम सभी अभिवादन में उपयोग करते हैं। एक बार जब तथागत श्रावस्ती में ठहरे हुए थे, तब कुछ भिक्षुओं ने आकर शिकायत की कि देवगण उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं, आते हैं और उन्हें हैरान परेशान करते हैं, तथा वे उनकी विपස්සना अर्थात ध्यान साधना में विघ्न उपस्थित करते हैं। उनकी व्यथा कथा सुनकर भगवान बुद्ध ने उन्हें निम्नलिखित उपदेश दिए। जो सद्गुणों में कुशल है, जो शांति स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, उसे इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, उसे समर्थ होना चाहिए, उसे ईमानदार होना चाहिए, उसे सुवच्छ होना चाहिए, उसे मृदुभाषी तथा विनम्र होना चाहिए, उसे संतोषी होना चाहिए, उसकी आवश्यकताएं अधिक नहीं होनी चाहिए, उस पर बहुत जिम्मेदारियां नहीं होनी चाहिए, उसकी वृत्ति अर्थात जीविका सीमित होनी चाहिए, वे इंद्रियों से संयम होना चाहिए, उसे विवेकशील होना चाहिए, उसे सावधान होना चाहिए, तथा उसे गृहस्थ जनों में लोभवश आसक्त नहीं होना चाहिए। उसे कोई भी छोटी से छोटी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे विजजन उसे दोषी, विद्वान जन उसे दोषी ठहरा सकें। उसकी यही कामना होनी चाहिए कि सभी प्राणियों का मंगल हो, सभी प्राणी सकुशल रहें, सभी प्राणियों के चित्त में की भावना हो। जितने भी प्राणी हैं, दुर्बल या सबल, ऊंचे हिस्ट पुष्ट या छोटे कद के, छोटे या बड़े कैसे भी हों, चाहे दिखाई देते हों
या न दिखाई देते हो, समय हो या दूर रहते हो, चाहे पैदा हो गए हो या अभी पैदा होने वाले हो, सभी प्राणी सुखी रहें। कोई किसी दूसरे को धोखा न दे, कोई किसी से घृणा ना करे, कोई किसी का बुरा ना चाहे, क्रोध से अथवा द्वेषवश किसी को हानि न पहुंचाए। जैसे माँ अपनी जान को खतरे में डालकर भी अपने इकलौते पुत्र की रक्षा के लिए तैयार रहती है, इसी प्रकार आदमी को अपने चित्त में वैसा ही भाव असीम रूप से बनाना चाहिए। उसे समस्त लोक में अपनी असीम मैत्री का संचार करना चाहिए। ऊपर नीचे चारों ओर बिना किसी बाधा के, बिना किसी शत्रुता के, चाहे वह खड़ा हो, चलता हो, बैठा हो, लेटा हो, जब तक वह जागता रहे, उसे अपनी सतत जागरूकता बनाए रखनी चाहिए। कहा जाता है कि यही श्रेष्ठ जीवन है। किसी मिथ्या दृष्टि में ना पड़े, शीलवान हो, ज्ञानी हो, इंद्रियों सुखों में आसक्त ना हो। ऐसे होने से ही वह पुनः गर्भ में पड़ने से बच सकता है। संक्षेप में भगवान बुद्ध ने कहा, अपने शत्रुओं से भी मैत्री करो। इस तरह से उनकी मानवता के प्रति संदेश था। अब पीड़ितों को सांत्वना, अर्थात दुखियों का दुख दूर हरने वाले उत्कृष्ट चिकित्सक के रूप में ये उल्लेख है। विशाखा को संतावना। विशाखा एक उपासिका थी। भिक्षुओं को प्रतिदिन दान देना उसकी दैनिक चर्या थी, दिनचर्या थी। एक दिन उस उसके साथ रहने वाली उसकी पोती सुदत्ता बीमार हुई और मर गई। विशाखा के लिए शोक असह्य हो गया। उसकी दाह क्रिया के बाद वह भगवान बुद्ध के पास गई और आंखों में आंसू भरते भरे हुए उसके ओर बैठ गई, एक ओर बैठ गई। तथागत ने पूछा, विशाखा, तू किसके लिए दुखी और शोकाकुल बैठी है, आंखों से आंसू गिरा रही है? उसने उन्हें अपनी पोती की मृत्यु की बात बताई और कहा, बहुत आज्ञाकारिणी थी और उसके जैसी अब मिल भी नहीं सकती। विशाखा, श्रावस्ती में कुल कितने लड़कियां होंगी? भगवान, लोगों का कहना है कि करोड़ों। यदि वे सभी तुम्हारी पोतियां हो तो क्या तुम उनको प्यार नहीं करोगी? भगवान, निश्चय से। और श्रावस्ती में प्रतिदिन कितनों की मृत्यु होती हो है? भगवान, अनेक की, अनेकों की। तब तो एक क्षण भी ऐसा न होगा जब तुम्हें किसी न किसी के लिए शोक न करना पड़े। भगवान, सत्य है। तब क्या तुम दिन रात रोते हुए अपना जीवन गुजारोगी? भगवान, आपने ठीक ठीक समझा दिया, मैं समझ गई। तो फिर अब और शोक मत करो। इस तरह की संतावना तथागत विशाखा को देते हैं। आगे, कीसा गौतमी को संतावना। कीशा गौतमी का विवाह श्रावस्ती के एक व्यापारी के पुत्र के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद वह पुत्रवती हुई। दुर्योग से उस शिशु को चलने फिरने के योग्य होने से पहले ही सांप ने डस लिया और वह चल बसा। उसे विश्वास नहीं होता था कि उसका बच्चा वास्तव में ही मर गया है, क्योंकि इससे पहले उसने मृत्यु को नहीं देखा था। सांप काटने से बना छोटा सा लाल दाग ऐसा नहीं लगता था कि वही बच्चे की मृत्यु का कारण था। इसलिए उसने अपने पुत्र की मृत्यु की देह को उठाया और एक घर से दूसरे घर घूमने लगी। उसी दशा उसकी दशा ऐसी विक्षिप्त सी हो गई थी कि लोगों ने समझा कि वह पागल हो गई है। अंत में एक वृद्ध पुरुष ने उसने सलाह दी कि वह श्रमण गौतम के पास जाएं और उनकी सहायता लें। उस समय श्रावस्ती में ही विराजमान थे, इसलिए वह तथागत के पास आई और उनसे अपने मृत पुत्र के लिए औषधि मांगी। तथागत बुद्ध ने उसकी दुख भरी गाथा और विलाप सुना। तब तथागत ने कहा, नगर में जाओ और किसी ऐसे घर से जहां कोई मरा ना हो, सरसों के कुछ दाने ले आओ, उनसे मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा। उसने सोचा कि यह तो बहुत आसान है। अपने मृत पुत्र की देह लिए उसने नगर में प्रवेश किया, किंतु उसने जल्दी ही जान लिया
कि वह असफल हो गई, क्योंकि जिस घर में भी वह गई वहां किसी न किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु अवश्य हुई थी। एक गृहस्थ ने उससे कहा, जीने वाले तो कम हैं और जो मर गए हैं वे भी अधिक हैं। अतः वह तथागत बुद्ध के पास निराश और खाली हाथ लौट गई। तब तथागत ने उससे पूछा, किसा गौतमी, क्या तू नहीं जान पाई कि सभी की मृत्यु होनी ही है? क्या तुझे इसलिए शोक करना चाहिए कि यह घटना केवल तेरे साथ घटी है? वह वहां से चली गई और बच्चे की अंतिम क्रिया कर दी। किसा गौतमी कह रही थी, सभी कुछ अनित्य है, यही नियम है। अब रोगी के प्रति चिंता पर उल्लेख है। एक समय एक भिक्षु अतिसार से पीड़ित था और वह जहाँ गिरा पड़ा था वहीं अपने ही मल मूत्रों में पड़ा था। आनंद थेर के साथ विहार के कमरों को निरीक्षण करते हुए भगवान बुद्ध उस भिक्षु के कमरे में पहुंचे। तथागत ने उस भिक्षु को देखा कि वह जहाँ गिरा पड़ा है वहीं वह अपने ही मल मूत्रों में पड़ा है पड़ा था। उसे देखकर वह उसके पास गए और जाकर पूछा, भिक्षु, तुम्हें क्या कष्ट है? भिक्षु, क्या कोई तुम्हारी देखभाल कर रहा है? भगवान, नहीं। भिक्षु, ऐसा क्यों है कि दूसरे भिक्षु तुम्हारी देखभाल नहीं करते? भगवान, मैं भिक्षुओं के लिए किसी भी तरह उपयोगी नहीं हूँ, इसको मेरी देखभाल नहीं करते। तब तथागत आनंद थेर से कहा, आनंद, जा पानी ले आ, मैं इस भिक्षु का शरीर पानी से साफ करूंगा। बहुत अच्छा, आनंद ने कहा। जब वह पानी ले आए तो तथागत ने पानी डाला। अब आनंद थेर ने उस भिक्षु का सारा शरीर धोया। तब तथागत ने उसे सिर की ओर से उठाया और आनंद थेर ने पांव की ओर से, दोनों ने मिलकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। तब तथागत ने इस संबंध में, इस अवसर पर सभी भिक्षुओं को क्या उन प्रश्न किया, भिक्षुओं, यहाँ अमुक आवास अर्थात कमरे में कोई बीमार भिक्षु है? भगवान, है। उस भिक्षु को क्या कष्ट है? भगवान, उस भिक्षु को अतिसार है। लेकिन भिक्षुओं, क्या कोई भी उसकी देखभाल कर रहा है? भगवान, नहीं। क्यों नहीं? भिक्षु उसकी देखभाल क्यों नहीं करते हैं? भगवान, वह भिक्षु भिक्षु के किसी काम नहीं आता, इसलिए भिक्षु उसकी देखभाल नहीं करते। भिक्षुओं, तुम्हारी देखभाल कर कोई माता पिता नहीं है। यदि तुम आपस में ही एक दूसरे की सेवा नहीं करोगे तो मैं पूछता हूँ कि फिर कौन करेगा? भिक्षुओं, जो रोगी की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है, ऐसा कहते हैं। यदि उसका कोई उपाध्याय हो तो उसे जीवन भर उसकी देखभाल करनी चाहिए और उसके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि आश्चर्य हो, साथ रहने वाला भिक्षु हो, शिष्य हो, गुरु भाई हो, उन सभी को रोगी भिक्षु के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने तक उसकी देखभाल करना चाहिए। यदि कोई रोगी की देखभाल नहीं करता तो यह उसका दोष माना जाएगा, ऐसा शिक्षा देते हैं। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह के महावन में कलंद का निवास में ठहरे हुए थे। उस समय थेर वक्कली एक कुम्हार के छाए हुए छप्पर में ठहरे हुए थे। रुग्ण थे, पीड़ित थे, भयंकर बीमारी से ग्रस्त थे। तब भंते वक्कली ने अपने स्थापकों को बुलाया और कहा, मित्रों, यहाँ आओ, तथागत के पास जाओ, मेरा नाम लेकर उनके चरणों की वंदना करके उनसे कहो, भगवान, भिक्षु वक्कली रुग्ण है, पीड़ित है, भयंकर बीमार से ग्रस्त है, वह तथागत के चरणों की वंदना करता है और तुम यही कहना, भगवान कितना यदि आप वक्कली पर करुणा करके उसे दे खाने की कृपा करें।
उपस्थापक द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकार किया। तदंतर तथागत चीवर पहन पात्र चीवर ग्रहण कर वक्कली थेर को देखने के लिए चल दिए। थेर वक्कली ने तथागत को दूर से आते देखा। उन्हें देख थेर वक्कली बिस्तर पर पड़े पड़े ही हिलने डोलने लगे। तब तथागत ने वक्कली थेर को कहा, वक्कली बस करो, हिलो डोलो मत। आसन बिछा है, मैं इस पर बैठूंगा। वह पीछे आसन पर विराजमान हुए। बैठकर तथागत ने वक्कली थेर से कहा, वक्कली, मैं समझता हूँ कि तुम अपने कष्ट को सहन कर रहे हो। मैं समझता हूँ कि तुम बड़ी सहनशीलता से काम ले रहे हो। अब क्या पीड़ा कम हो रही है? बढ़ तो नहीं रही? इसके घटने के लक्षण हैं, बढ़ने के तो नहीं? भगवान, नहीं, मैं सह नहीं पा रहा हूँ। मैं सहनशीलता से काम नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे तीव्र पीड़ा हो रही है, कष्ट कम नहीं हो रहा है। कष्ट के घटने का कोई लक्षण नहीं, बढ़ने का ही है। वक्कली, तेरे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह है, कोई पश्चाताप है? भगवान, मेरे मन में कोई संदेह नहीं और कोई पश्चाताप नहीं है। वक्कली, कोई ऐसी बात तो नहीं जिससे तुम अपने सील की ओर देखकर स्वयं अपनी ग्लानि करते हो? भगवान, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं अपने सील की ओर देखकर ग्लानि करूं। वक्कली, यदि ऐसा है तो भी तुम्हें कोई चिंता अवश्य होगी, कोई न कोई बात होगी जिसके लिए पश्चाताप होगा। भगवान, मैं बहुत समय से तथागत के दर्शन की कामना कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर पर्याप्त शक्ति नहीं थी कि मैं स्वयं आकर तथागत के दर्शन कर पाता। वक्कली, इस मेरे मलिन शरीर के दर्शन करने में क्या रखा है? जो धम्म को देखता है वह मुझे देखता है, जो मुझे देखता है वह धम्म को देखता है। वक्कली, यथार्थ में धम्म को देखने वाला मुझे देखता है, जो मुझे देखता है वह धम्म को देखता है। ऐसा उनको संदेश देते हैं वक्कली को। ऐसा मैंने सुना कि एक समय भगवान बुद्ध भग्गी जनपद के मृगदाव में भेसुकला वन में सिंसुमार गिरी पर विराजमान थे। तब गृहपति नकुल पिता आया और तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे गृहपति नकुल पिता ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, जरा जीर्ण हूँ, वय प्राप्त हूँ, जीवन की घड़ियां गिन रहा हूँ, मैं सदा बीमार रहता हूँ और हर घड़ी कष्ट में रहता हूँ। और भगवान, मुझे यदा कदा ही बुद्ध तथा संघ का दर्शन करने ही मिलता है। भगवान, आप कृपया मुझे सांत्वना के ऐसे दो शब्द कहें जो मेरे लिए कल्याणकारी हो और चिरकाल तक मेरे हित और सुख के लिए हो। यह सत्य है, यह सत्य है, गृहपति की तुम्हारा शरीर दुर्बल है और कष्टों से भरा हुआ है। ऐसी शारीरिक अवस्था होने पर स्वास्थ्य की आशा करना मूर्खता होगी। लेकिन तब भी गृहपति, तुम्हें ऐसी आभास भावना करनी चाहिए कि यद्यपि मेरा शरीर रोगी है, मेरा मन रोगी नहीं होगा। गृहपति, तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। गृहपति नकुल पिता ने बहुत प्रसन्न मन से तथागत के वचन को अनुमोदन किया। फिर अपने स्थान से उठ तथागत को दाहिनी ओर से अभिवादन किया और विदा ली। अगली शिक्षा है, एक बार तथागत शाक्यों के कपिल वस्तु में अंजीरों के उद्यान में ठहरे हुए थे। उस समय बहुत से भिक्षु तथागत के लिए चीवर बनाने में लगे हुए थे। उनका कहना था, चीवर तैयार हो जाने पर और 3 महीने बीत जाने पर तथागत चारिका के लिए निकल पड़े। तब महानाम साक्य ने सुना कि बहुत से भिक्षु तथागत के लिए चीवर बना रहे हैं और उनका कहना है, और तब वह तथागत के पास पहुंचा और अभिवादन कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे हुए महानाम साक्य ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, मैं सुनता हूं कि बहुत से भिक्षु तथागत के लिए चीवर बनाने में लगे हैं और उनका कहना है कि चीवर हो जाने पर और 3 महीने समाप्त हो जाने पर तथागत चारिका के लिए निकल पड़ेंगे। अब भगवान, हमने आपके मुखार बिंदु से यह भी नहीं सुना कि
एक विवेकशील गृहस्थ जो रोगी है, पीड़ित है, भयंकर रोग से दुखी है, उसे अन्य विवेकशील गृहस्थ द्वारा किसी प्रकार की सांत्वना की दी जानी चाहिए। एक विवेकशील गृहस्थ को, जो रोगी है, उसे एक दूसरे विवेकशील गृहस्थ द्वारा 4 प्रकार से सांत्वना दी जानी चाहिए। ए भाई, धम्म और संघ में श्रद्धा रखो, और उसी प्रकार सील में भी श्रद्धा रखो। सील में अखंडित रहने से, परिशुद्ध रहने से चित्त को शांति प्राप्त होती है। महानाम, जब एक विवेकशील रोगी गृहस्थ को इस प्रकार दूसरे गृहस्थ द्वारा 4 प्रकार से सांत्वना दी जा चुके, तब दूसरे को इस प्रकार कहना चाहिए। मान लो कि वह मरणासन रोगी अपने माता पिता को देखने के लिए व्याकुल है। तब यदि रोगी व्यक्ति कहे, मैं अपने माता पिता को देखने के लिए व्याकुल हूं, तो दूसरे को उसे उत्तर देना चाहिए, मेरे प्रिय मित्र, तुम मृत्यु के समीप हो। चाहे तुम अपने माता पिता को देखने के लिए व्याकुल हो या नहीं, तुम्हें मरना ही है। इसलिए अच्छा होगा यदि तुम अपने माता पिता से मिलने की इच्छा को त्याग दो। मान लो कि रोगी कहे कि मैंने माता पिता से मिलने की इच्छा तो त्याग दिया है, तब दूसरे को कहना चाहिए, लेकिन मित्र, तुम्हारे अंदर अब भी बच्चों से मिलने की इच्छा है, क्योंकि तुम्हें हर हालत में मरना ही है। इसलिए यही तुम बच्चों की कामना को भी त्याग दो। इसी प्रकार उसे 5 इंद्रियों के सुख भोगों के बारे में भी कहना चाहिए। मान लो कि रोगी कहता है, मुझे 5 इंद्रियों के सुखों को भोगने की इच्छा है, तो दूसरे को कहना चाहिए, मेरे मित्र, 5 इंद्रियों के सुख से दिव्य लोक का सुख अधिक अच्छा है। तुम कुछ भी चुन सकते हो, यह अच्छा ही होगा यदि तुम मानवीय आनंद से अपने चित्त को हटा लो और उसे महान दिव्य लोक के सुख में लगा दो। तब यदि रोगी का ध्यान दिव्य लोक के सुखों पर ही केंद्रित है, तो उसे कहना चाहिए कि अच्छा होगा कि तुम अपना ध्यान ब्रह्मलोक के सुखों पर केंद्रित करो। और तब यदि रोगी का मन वहीं केंद्रित है, तब उसे कहना चाहिए, मित्र, ब्रह्मलोक भी तो अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है, व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। मित्र, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने चित्त को ब्रह्मलोक से भी ऊपर उठा लो। ब्रह्म लोक की आशा को ममत्व का मूलोच्छेद मूलोच्छेद करने पर केंद्रित कर लो। और यदि रोगी कहे कि उसने ऐसा कर लिया, तो महानाम, मैं घोषणा करता हूं कि उस गृहस्थ में जो निश्चय पूर्वक कहता है कि वह मोह से मुक्त, और श्रावक में जो चित्त आश्वस्त मुक्त है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। असहनशील के प्रति सहनशीलता का शिक्षा है। इसके बाद कड़ी अंत होगी। एक बार भगवान बुद्ध आटवक यक्ष की राज्य सीमा में आलवी में रहते थे। तब आलवक यक्ष तथागत के पास आया और बोला, श्रमण, यहाँ से निकल। बहुत अच्छा मित्र, कहकर तथागत चल दिए। तब यक्ष ने आज्ञा दी, श्रमण, भीतर आओ। तब मित्र, बहुत अच्छा, कहते हुए तथागत भीतर चले गए। दूसरी बार भी आलवक यक्ष ने तथागत को कहा, श्रमण, निकल यहाँ से। यह कहकर मित्र, बहुत अच्छा, वह बाहर चले गए। दूसरी बार भी यक्ष ने आज्ञा दी, श्रमण, भीतर आओ। तथागत भीतर चले आए और बोले, मित्र, बहुत अच्छा। तीसरी बार भी आलवक यक्ष ने तथागत को कहा, श्रमण, निकल यहाँ से। तो कहते, मित्र, बहुत अच्छा, कहते हुए तथागत बाहर चले गए। तीसरी बार भी यक्ष ने आज्ञा दी, श्रमण, भीतर चले चले आओ। मित्र, बहुत अच्छा, कहकर तथागत भीतर चले आए। चौथी बार भी आलवक यक्ष ने कहा, श्रमण, निकल यहाँ से। इस इस बार उत्तर दिया, मित्र, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, तुझे जो करना हो सो कर। यक्ष क्रोधित हो उठा और बोला, मैं एक प्रश्न पूछूंगा श्रमण, यदि मेरे प्रश्न का उत्तर न दे सका, तो मैं
पागल बना दूंगा, या तेरा हृदय डालूंगा, या पांव से पकड़कर नदी के उस पार फेंक दूंगा। मित्र, मुझे इस लोक में ऐसा नहीं दिखाई देता जो मुझे पागल बना दे, या मेरा हृदय फाड़ ले, या मुझे पांव से पकड़कर नदी के उस पार फेंक दे। लेकिन फिर भी है मित्र, तू जो प्रश्न पूछना चाहे पूछ। तब आलोन एक्स ने तथागत से निम्नलिखित प्रश्न पूछे। इस संसार में आदमी के लिए सर्वश्रेष्ठ धन कौन सा है? कौन सा कुशल कर्म सुखदायक है? रसों में मधुरतम रस कौन सा है? किस तरह का जीवन सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ जीवन कहा जाता है? तथागत ने उत्तर दिया, संसार में आदमी के लिए श्रद्धा सर्वश्रेष्ठ धन है। धर्मानुसार आचरण करने से सुख मिलता है। सत्य का रस ही सभी रसों से मधुरतम है। प्रज्ञा मूलक जीवन सबसे श्रेष्ठ है। यक्ष ने पूछा, आदमी बाढ़, यहाँ पुनर्जन्म को कैसे पार करता है? आदमी समुद्र अर्थात अस्तित्व को कैसे पार करता है? आदमी सुख का अंत कैसे करता है? तथागत ने उत्तर दिया, आदमी श्रद्धा से श्रद्धा से बाढ़ को पार करता है। आदमी अप्रमाद जागरूकता से अर्थात भव सागर को पार करता है। आदमी प्रयास से सुख का नाश करता है। आदमी प्रज्ञा से स्वयं को परिशुद्ध करता है। तब यक्ष ने पूछा, आदमी ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? आदमी धन कैसे प्राप्त करता है? आदमी कीर्ति कैसे प्राप्त करता है? आदमी मित्रगण कैसे प्राप्त करता है? मृत्यु के बाद इस लोक में परलोक को जाने पर आदमी को पश्चाताप कैसे नहीं होता? तथागत ने उत्तर दिया, निर्वाण प्राप्ति के लिए अरहतों तथा धम्म में श्रद्धा रखने से, आज्ञाकारी होने से, अप्रमादी होने से, ध्यान लगाकर सुनने वाला होने से आदमी ज्ञान प्राप्त करता है। जो उचित ही करता है, जो दृढ़ निश्चय है, जो जागरूक है, वह धन प्राप्त करता है। जो देता है वह मित्र प्राप्त करता है। जिस श्रद्धावान उपासक में सत्य, सदाचार, धैर्य और उदारता होती है, उसे मरने पर पश्चाताप नहीं होता। आओ, जो दूसरे बहुत से श्रमण ब्राह्मण हैं, उनसे भी पूछ लो कि क्या सत्य, संयम, दानशीलता तथा धैर्य से भी बढ़कर कोई अन्य गुण है? यक्ष बोला, अब मैं दूसरे श्रमण ब्राह्मण से भी क्यों पूछूं? आज मैं अपने अच्छे भविष्य के ऐश्वर्य से पारित हो गया हूँ। निश्चय से तथागत मेरे ही कल्याण के लिए पधारे हैं। आज मैं जानता हूँ कि किसे दान देने से महाफल मिलता है। आज से मैं तथागत तथा उनके धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा प्रकट करते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर विचरूंगा। अब उनकी समता की भावना तथा समान व्यवहार पर यहाँ पे उल्लेख है ऐसा है कुछ बिंदुओं। अशोक सोनवानी जी, अशोक हाँ, सोनवानी जी। ये 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। नहीं, इतने जल्दी जल्दी आप पूरा कर रहे हो तो ये पढ़ने के लिए थोड़ी, थोड़ा सा मतलब अच्छा अच्छा। अच्छा कम अच्छा। रखो ना, कोई ऐसे तो घर पे अपने आप पढ़ लेगा आदमी। हाँ, किसी चलिए को कुछ चलिए। पता ही नहीं चल रहा आप क्या पढ़ रहे हो। अच्छा अच्छा। चलिए चलिए, हाँ, ठीक है, यहीं थोड़ा भी सा तो। आपको भी नहीं पता चल रहा कि आप पढ़ क्या रहे हो। तो चलिए, समय भी लगता है हो चुका है, और आज मेरी जो वाचन करने की जो गति है थोड़ी सी स्पीड हो गई है। तो चलिए, मैं यहीं पे फिर अपने वाचन के कड़ी को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सभी ने सुना, किसी प्रकार से कोई त्रुटि हुई हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत साधुवाद सभी को, मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद है सनवानी जी। आज के विषय पर बहुत शानदार से हमको सभी साथी को सुना है। तो मैं हमारे कार्यवाही अध्यक्ष महोदय बादल सिंह सर हमारे साथ जोड़े हैं, तो उनके बाद रखेंगे। जी, बादल सिंह सर। बहुत बहुत साधुवाद साहब। अध्यक्ष जी को देना था समय। चलिए आप जी बोल दीजिए, कोई बात नहीं। जी जी आप जी 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 दो 2 मिनट बोलिए सर। जी। तो सभी आदरणीय जनों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।
आज के विशेष भाषण में खास बात जो निकल के आई और जो है, तथागत ने जैसे बकली को कहा, धम्मपद में भी इसकी एक गाथा है। धम्म पश्यति सो मंग पश्यति, हे बकली मंग पश्यति सो धम्म पश्यति। जो धम्म को देखता है वह मुझे देखता है। धम्म में क्या है? मार्ग है, मध्यम मार्ग, जो अष्टांगिक मार्ग से पूरा होता है। तो तथागत ने कहा कि जो अष्टांगिक मार्ग को पूरा करता है, तो ये समझो कि वो बुद्ध को ही देखता है, बुद्ध के अनुसार ही चलता है। और हे बकली, जो व्यक्ति मुझे देखकर चलता है वो वास्तविक रूप से धम्म पर चलता है। जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो सम्यक उसके आगे लगा है, बराबरी का जो मार्ग है, इसको हमको अनुसरण और अभ्यास करना चाहिए। आदरणीय भिक्षुओं के लिए सील और उपासकों के लिए पंचशील, इसका अभ्यास लगातार करते रहना चाहिए। विशेष बातें जो तथागत के व्यक्तित्व के बारे में लिखी गई हैं बाबा साहब के द्वारा, वो है उनकी पर्सनालिटी के बारे में। पर्सन विथ एबिलिटी, उनमें कौन कौन सी योग्यताएं थी, ये योग्यताओं का विशेष वर्णन बहुत अच्छे तरीके से सुंदर वाचन में माननीय सोनबाजी जी ने रखा है। और पूरे भारत देश से 50, 55, 60 साथी इसका श्रवण करते हैं, श्रोतागामी बनते हैं। जब हम श्रोतागामी बनते हैं तो 4-5 कारण और हैं। दुख है कि जो विवेचना की गई है, उस दुख को खत्म करने के लिए जो एक मॉडल तैयार किया गया है, भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ, ये संघ अगर सम्यक मार्ग पर चलते हैं और मित्रवत व्यवहार करते हैं और अलिप्त रहते हैं, किसी भी प्रकार के जो दोष हैं उनमें लिप्त नहीं रहते हैं, तो अलिप्त हो जाते हैं। और अलिप्त होने के बाद जो धम्म का मार्ग है उस पर हम अनुसरण करते हैं, और धम्म के मार्ग पर जब हम अनुसरण करते हैं तो निब्बान की ओर जाते हैं। निब्बान ही आर्य अष्टांगिक मार्ग का दूसरा नाम है और धम्म का दूसरा मार्ग है। आपने मुझे 2 मिनट का समय दिया। सादर नमो बुद्धाय। जय। बहुत बहुत साधुवाद सर। तो मैं आगे बढ़ते हुए हम आज के अध्यक्ष महोदय मान्यवर राजाराम आनंद जी को आमंत्रित करते हैं, वो अपना अध्यक्ष उद्बोधन देंगे। थैंक यू संचालक जी, बहुत बहुत साधुवाद। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो मेरे ख्याल से नहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? जी जी, नहीं दिख रहा। अच्छा, चलिए ठीक है। माननीय बादल सिंह बहुत साहब ने हमें काफी ब्रीफ कर दिया है। आज का बहुत ही चरित्र निर्माण के लिए जो आज बुद्धा एंड धम्मा का पाठ था, तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो मनुष्य के कल्याण के लिए लाभदायक नहीं है, आवश्यक नहीं है। अभी हम लोगों ने, मेरे ख्याल से काफी लंबा वाचन हुआ। आज बुद्ध की अस्थियों पर विवाद था, वो सुना। बुद्ध के प्रति लोगों का श्रद्धा अर्पण क्या था, ये सब इसमें आज हमने वाचन किया, उसका श्रवण किया। बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में और उस वक्त के जो प्रत्यक्षदर्शी थे और उनके नेतृत्व की क्षमता, ये कई उनकी मानवता और पीड़ितों के लिए उनकी सांत्वना, रोगी के प्रति उनकी चिंता, अनेक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठन आज हुआ। माननीय अशोक सोनवानी जी, काफी उनको इसमें वृद्धत हासिल है, उनको मतलब काफी
जानकारी है इसके पठन पाठन की। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि बुद्धा और धम्मा, ये जो हमारा पवित्र ग्रंथ है, तो इसका चौथी बार शायद या पांचवी बार, जहां तक मुझे स्मरण है, पाठन हम लोग कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा संक्षेप में कि इसमें जो हम इसका जब पाठन करते हैं तो कुछ लोग इसको पुस्तक समझ करके पाठन करते हैं, कुछ लोग इसमें जो कुछ लिखा है उसी को सब कुछ अच्छा समझ करके, उचित समझ करके, या ये कहें कि इसमें जो लिख दिया गया है, तो मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो बुद्ध और धम्म जो पवित्र ग्रंथ है, धम्म ग्रंथ है, ये पुस्तक नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ा बौद्ध साहित्य होते हुए भी, जिसमें धम्म पद है, त्रिपिटक है, 5 निकाय हैं और बहुत सा बौद्ध साहित्य है, इस सब के होते हुए भी एक ऐसा धम्म ग्रंथ हमको देने की कोशिश की जैसे और धर्मावलंबियों के पास धम्म ग्रंथ है। तो हमें इसे पुस्तक समझ करके नहीं, बल्कि एक महान धम्म ग्रंथ के रूप में मानना चाहिए, क्योंकि इसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितना समय संविधान के लिखने में लगा, उससे दुगना समय उन्होंने इसके लिखने में लगाया और इसे बहुत आवश्यक समझ करके लिखा। दूसरा, इसमें जो अंग्रेजी में चूंकि बाबा साहब ने लिखा था, बाद में इसका रूपांतर हुआ, अनुवाद हुआ हिंदी में, तो जो अनुवादक लोग हैं तो उन्होंने इसमें बहुत सारी जो शब्दावली है वो वो हिंदू शब्दावली है। जैसे अभी द्रोण है या साल है, तो उसको द्रोण को, साल को श्रवण न बता करके ब्राह्मण मतलब बताया गया है। जैसे बौद्धों में भी ब्राह्मणों के अलावा कुछ नहीं है, ऐसा संकेत जाता है जैसे हम ब्राह्मणों से ही सब कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि अनुवादक जो रहा है, इसके अलावा जो हमारी कई मैंने इसमें चीजें वाच की, जैसे जो सब श्रद्धा होना चाहिए उसकी जगह पर उसने स्नेह शब्द लिखा है अनुवादक ने। तो मैं समझता हूँ कि स्नेह में और श्रद्धा में बहुत बड़ा अंतर है। और इसी तरीके से एक जगह मैंने इसमें जब वाचन कर रहे थे तो मेरे कान खड़े हुए, दिव्य लोक या ब्राह्मण लोक लिखा हुआ है। दिव्य लोक और ब्राह्मण लोक बौद्धों की संस्कृति नहीं हो सकती। बौद्धों की संस्कृति निब्बान होती है, परिनिर्वाण होती है। एक जगह और लिखा हुआ है जादूगर युवक, तथागत सम्यक संबुद्ध के लिए जादूगर युवक करके इसका अनुवाद किया गया है। तो पता नहीं उसकी कौन सी मानसिकता या उसकी कौन सी बुद्धि का ये परिचय है अनुवादक का। तो हमको इन चीजों से अलर्ट रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें जीवन के लिए उपयोगी हैं, जैसे पीड़ितों के बारे में जो तथागत बुद्ध ने हमें संदेश दिया है, देशना दी है। विशाखा हुई, किसा गौतमी हुई, उनको उन्होंने समझाते हुए कहा है कि जीवन में हर चीज अनित्य है, यही प्रकृति का नियम है। ये हम सबके लिए ऐसे अवसर आते हैं जब हम विचलित होते हैं, तो हमें उनके इस कथन का हमेशा जीवन में अनुकरण करना चाहिए। उनके नेतृत्व की क्षमता के बारे में, क्योंकि जगह जगह जब हम देखते हैं किसी काम को करते हैं तो नेतृत्व असफल हो जाता है, जबकि तथागत जो है कोई चुने हुए अध्यक्ष नहीं थे भिक्षु संघ के, एक मोरल अथॉरिटी थे। तो मोरल अथॉरिटी हमेशा सुपरसीड करती है सारी लीगल अथॉरिटीज के ऊपर। तो अंत में मैं ये कहते हुए कि हमें अपने दैनिक व्यवहार में अपनी बौद्धों की जो शब्दावली है उसका बखूबी सावधानी पूर्वक उच्चारण करना चाहिए। और बौद्धों के जो जीवन से संबंधित जो उदाहरण है उन्हीं को प्रस्तुत करना चाहिए। हम लोग जब बौद्ध लोग आपस में कहीं कोई बात होती है तो एक भी उदाहरण हम बौद्धों का प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि वही गीता के, रामायण के, गंगा के, जमुना के, इधर उधर के। तो हमने बुद्ध की जगह पर
राम की जगह पर अगर बुद्ध को स्वीकार कर लिया है, और बाबा साहब की जगह अगर हनुमान की जगह बाबा साहब को हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन हमारा कल्चर जो है वो नहीं बदला है, जो बदला जाना बहुत जरूरी है। अन्यथा की स्थिति में बुद्ध और धम्म का वाचन करने से बुद्ध और धम्म को, और जहां तक हो ये जो बुद्ध और धम्म की जितनी पुस्तकें ट्रांसलेट हुई हैं, तो इसमें बहुत सारा पॉल्यूशन है। अच्छी कोई पुस्तक चाहे भले ही महंगी हो, उससे ही वाचन करना चाहिए, ताकि एक रूपता जाए, किसी को कुछ इसमें संशय न हो। इसमें सारी मतलब जो जिस पुस्तक से वाचन हुआ, अशोक सोनवानी जी इसको अदरवाइज न लें, तो उसमें मैं समझता हूँ कि कहीं भी नहीं लगता कि ये बौद्धों की कोई पवित्र ग्रंथ है। उसमें अधिकांश जो दिव्य लोग, ब्राह्मण लोग, द्रोण ब्राह्मण, साल ब्राह्मण जैसे, मतलब हम ब्राह्मण के बीच में रह करके ही, मतलब हम शायद उनसे वो लेकर के मार्गदर्शन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको हम सबको पुनर्विचार करना होगा। और चूंकि इस धम्म ग्रंथ का बहुत तन्मयता के साथ काफी वर्षों से हम लोग वाचन कर रहे हैं, तो इससे हमारे जीवन में इतना तो बदलाव आना ही चाहिए कि हम गीता या रामायण का वाचन नहीं कर रहे, या किसी उनके और किसी उसका वाचन नहीं कर रहे, बल्कि हम बौद्धों की संस्कृति का, बौद्धों के जो देशना है, उसके हिसाब से अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जो इष्ट हैं, तो ऐसा नहीं खाली इष्ट बदलने के लिए हमने अपने आप को, बल्कि बौद्धों की एक बहुत बड़ी विरासत है, जिसे दुनिया में लोग उसको आज अंगीकार किए हुए हैं। तो मैं यही बात कहते हुए, और सभी संचालक महोदय जी ने बहुत अच्छा संचालन किया, जो हमारे उड़ीसा से साथी हैं, और माननीय अशोक सोनवानी जी, जो बहुत अपना रुचि लेकर के वाचन करते हैं, तो इसमें थोड़ा एक तो स्पीड उनकी बहुत ज्यादा रहती है, जो शायद वो भी पढ़ते समय उन्हें ध्यान नहीं रहता कि मैं क्या पढ़ दिया। तो मेरा चूंकि मेरे छोटे भाई की तरीके से, मैं उनको कोई अदरवाइज नहीं, पढ़ने वाले को बहुत इंटरेस्टेड होकर के पढ़ना चाहिए, चाहे वो कम पढ़ पाएगा, क्योंकि सुनने वालों को मतलब समझ में आना चाहिए, और उसे टेस्ट आना चाहिए सुनने वाले को। हम दूसरे लोगों की भी सुनते हैं तो लोग भावमुक्त हो जाते हैं सुनते सुनते, यहाँ मतलब किसी को पता ही नहीं चलता कि हम क्या पढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए आगे हम सब लोग इस बात पर ध्यान देते हुए, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जो हमारे विद्वान उपासक उपासिकाएं आज के इस धम्म वाचन में, बुद्धान धम्म के वाचन में सम्मिलित हुए, उन सबका अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बाबूजी 1 मिनट और लेना चाहता हूँ, अनुमति जी जी जी, आप बोलिए। हाँ जी जी। जी, बहुत जी। उन्हें आप सभी से एक बार और निवेदन, 1 मिनट के लिए। बाबूजी ने एक बार और संकेत दिया था, और आज भी अप्रत्यक्ष रूप से बात हमारे सामने जो रखी है, वो ये है कि अगला वाचन हमारा, जो बाबा साहब ने जिस भाषा में लिखा है उसी में होगा। ये मेरा आप सबकी के सामने प्रस्ताव है और अनुरोध है, क्योंकि हम 4 बार हिंदी संस्करण पढ़ चुके। ये शिक्षण सूत्र है। हम अधिकतर लोग टीचर लाइन से रहे हैं, तो हमें वही ज्ञात रहता है, हम शिक्षण सूत्र का उपयोग करते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। वर्तमान में परिवेश में कौन सी शब्दावली घुली हुई है, कौन सी शब्दावली से लोग जानकार हैं, तो जो हमारे लिए अभी ज्ञात है, उस ज्ञात से हमें उस ओर जाना है जो हमें ज्ञात नहीं है। ये पहला शिक्षण सूत्र होता है। जब हम बीटीसी बीएड डीएड करते हैं, तो उसमें ये रहता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो हमने जान लिया कि ये बुद्धरण धम्मा है, उसमें ये शब्दावलियां हैं, और इसमें कुछ बुद्धिस्ट कल्चर के अनुसार शाब्दिक माया जाल डालकर और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे दिल और दिमाग पर इफेक्टेड नहीं है। तो अगला वाचन हम चाहते हैं कि इंग्लिश में होगा, और हमारे बहुत से साथी इंग्लिश के जानकार हैं। इस कारण से हमारे बहुत से स्टेट हैं, इंग्लिश में न होने के कारण भाई इसमें जुड़ते नहीं है, क्योंकि उनको हिंदी में इंटरेस्ट नहीं है। या तो भाई अपनी रीजनल लैंग्वेज
जानते हैं या फिर इंग्लिश में समझ सकते हैं। तो हमारे बहुत से साथी इंग्लिश में इसको अच्छा पढ़ सकते हैं। हमारे बाबूजी से मैं निवेदन करूंगा कि एक दो बार उनका भी मौका मिले तो इसको स्वीकार करें इंग्लिश में पढ़ने का। उड़ीसा के हमारे बहुत से साथी हैं, उन्हें इंग्लिश ही अच्छी लगती है उड़िया के बाद। हमारे मध्य प्रदेश से एलपी अमृत साहब हैं, सीडी बोस साहब हैं, और हमारे बहुत से साथी हैं जो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। के बोस साहब हैं। अदर स्टेट के और भी साथी हैं, वो इसके इंग्लिश में पढ़ेंगे। एक आध बार मेरा भी मौका लगेगा तो मैं भी कोशिश करूंगा। वैसे मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी क्या, कुछ भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। प्रयास में क्यों करूंगा? क्योंकि जितने भी ब्राह्मण लोग हैं वो भले ही संस्कृत नहीं जानती हो, व्याकरण के जानकार ना हो, पाणिनि सूत्र भी उन्हें ना आता हो संस्कृत का, लेकिन वो अपनी पूरे धर्म ग्रंथों को संस्कृत में ही पढ़ना चाहते, संस्कृत में ही बोलना चाहते हैं। उनकी जो तरीके होते हैं बोलने के, व्यवहार के, आपस में संवाद के, वो सब बहुत मधुर होते हैं, और हमारे व्यवहार बहुत रूखे होते हैं। तो ये कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसा आपका कल्चर है, कल्चर के अनुसार आपको शब्दावली आपके व्यवहार में रहती है, उसी के अनुसार आपके संवाद बनते हैं, डायलॉग, जिन्हें हम इंग्लिश में कह सकते हैं डायलॉग बनते हैं। तो ये डायलॉग हमेशा हमारे दिल और दिमाग पर छाए रहते हैं। तो हमें मधुर संवाद और डायलॉग के साथ आगे के कल्चर में डालना है। प्रिय लगने चाहिए, वाणी सम्यक होना चाहिए। उसके अनुसार बाबा साहब क्या चाहते थे, उनकी इंग्लिश में लिखने का आशय क्या था, और वो उन्होंने कौन कौन से शब्दों को इंग्लिश में लिखा। और जो व्यक्ति जिस भाषा को जानता है तो उसी भाषा के शब्दों में उसको ट्रांसलेट करता है। जबकि हम डिक्शनरी में जब देखते हैं तो एक एक इंग्लिश के शब्द के 25-25 मीनिंग्स होते हैं। अब मैं कौन से मीनिंग का जानकार हूँ, मैं क्या जानता हूँ, वो मैंने ट्रांसलेट में कर दिया है। तो बाबूजी का जो इशारा है वो ये है कि हमें इंग्लिश ही पढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने इंग्लिश ही लिखी है, उसे बुद्ध वाणी के रूप में पढ़ना चाहिए, उसे बुद्ध के बोल के बारे में पढ़ना चाहिए। और जो सीडी प्रजापति साहब ये किताब दिखा रहे हैं, ये मिलंद कॉलेज की छपी हुई 1957 की है। ये द्वितीय एडिशन है, इसका द्वितीय एडिशन 2016 में छपा था। तो ये अशोक गायकवाड़ जी जो है औरंगाबाद के, उनके पास से मिल जाएगी। मैं उनका नंबर आपको दे दूंगा, प्रजापति जी की इस किताब में भी होगा। तो ये किताब हम सभी साथियों को जिन्हें इंग्लिश में पढ़ना है वो ये मंगल है। अशोक गायकवाड़ जी इसके पब्लिशर हैं, औरंगाबाद के हैं, और मिलन कॉलेज के द्वारा ये छपी हुई थी। बहुत अच्छी किताब है, मेरे पास भी है इंग्लिश में, आप वहीं से मंगाइए। इसी के साथ मैं आज के अपने निवेदन को खत्म करता हूँ। नमो होता है, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। आपने हम सबका बहुत वजन हल्का किया, क्योंकि क्या है कि किसी अच्छी चीज न सीख पाए तो कम से कम गलत चीजों को तो हमें छोड़ ही देना चाहिए। जो गलत चीजें हैं उसी के लिए तो हम लोग प्रयासरत हैं। जी तो हमें, मुझे ये आज के वाचन से ऐसा लगा कि जैसे हम जो है पूरा का पूरा ब्राह्मण कल्चर से कवर हो रहे हैं। जी इसमें अनेकों जगह दिव्य लोक, ब्रह्म लोक, साल ब्राह्मण, उसका दौड़ ब्राह्मण, अरे हम क्या है, फिर सब ब्राह्मण ही सब कुछ है। तो ये जिसने भी लिखा है वो धन्यवाद का पात्र है, वो उसको मुबारक रहे। हम तो मतलब इससे निकलने के लिए लगे हुए हैं। अभी के बहुत साहब मुझे बता रहे थे कि हमने बुद्ध की जगह, राम की जगह तो बुद्ध अपने इष्ट मान लिए, और हनुमान की जगह पे बाबा साहब अपने इष्ट मान लिए, लेकिन बात करते व्यवहार वही है। तो व्यवहार ज्यादा है, मतलब एक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना इम्प्रेशन इम्पोर्टेंट होता है। तो कोई बात नहीं, हम लोग सब प्रयासरत हैं। तो आगे और भी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। अभी हम शाम को फिजिकल लोगों के बीच में बैठते हैं तो वहाँ और ज्यादा चर्चाएं होती हैं, क्वेश्चंस आते हैं। और जहाँ तक वाचन है तो वाचन में मतलब जितना भी, तो थोड़ा सा अपना स्लो रहना चाहिए ताकि सुनने वाले को भी सुनाई दे और सुनाने वाले को भी लगे कि मैंने क्या सुनाया। तो हम लोग बहुत अच्छा
ये आगे के लिए, हालांकि बुद्धा एंड धम्मा जो इंग्लिश में है, तो कुछ लोगों के पास नहीं होगा तो उपलब्ध हो जाएगा, कोशिश करें तो। और नहीं भी होता है तो मतलब जो पढ़ने वाला है उसको, उसके पास हो तो उससे काम चल जाएगा, और जब पढ़ेगा तो उसका ट्रांसलेट भी करेगा, अपना जो कर सकता है। थैंक यू जी। बहुत बहुत संचालक बहुत महोदय। बहुत साधुवाद है सर। तो आज के बाद बहुत अच्छा था। अब समय तो ज्यादा हो गया, तो समापन के तरफ बढ़ते हैं। सभी साथी को निवेदन करता हूं